उन परिवार लोग के लिए पैसा बहुत मायने, भी पैसा दे दीजिए, हम आपके साथ ही रहेंगे, हमको पैसा नहीं चाहिए। इस कलयुग में ऐसा लगता है से जात पात ना पूछे कोई और नगदी देवे से समधि हुई। कुछ ऐसा ही नज़ारा अब रक्सौल में भी देखने को मिल रहा है। और हम एक चीज़ स्पष्ट कहेंगे, कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग के घमंड में शायद गोपी किशन यह भूल चुके हैं से एक सांस्कारिक लड़की क्या होती है। हमारे साथ हैं ज्योति जी, लेकिन हम एक चीज़ कहेंगे से जो हंसता खेलता परिवार कैसे शादी हुआ और ये बंधन और भाई इतना खुशी से तारों का चमकता गहना हो और जिनके आगे जी जिनके पीछे जी कहते हुए इस शादी इतना अच्छा संपन्न हुआ। कुछ वीडियो हम आपको ज्योति और गोपी किशन की शादी का दिखलाएंगे और कितना खुश हैं यह दोनों परिवार इस वीडियो में देखिए। हमारे साथ हैं ज्योति जी। ज्योति जी, किस तरह से क्या है, थोड़ा सा बताइए अपने पतिदेव जी के बारे में। हमारे हस्बैंड गोपी किशन जी हैं। इन सब झगड़ा झंझट के वजह से हमेशा होता था मारपीट सब चीज़। वो बस छुटकारा चाहते थे कि डिवोर्स हो जाए, सब चीज़ हो जाए। और वो कहीं ना कहीं उनके पूरे परिवार वाले उनको पूरा सपोर्ट करते हैं इस चीज़ के लिए कि हाँ हमारा बेटा नहीं रखेगा, तुम हट जाओ, दूसरा शादी कर लो, पैसा ले लो। लेकिन हम ऐसा कभी नहीं करें। हम जब हमारे हस्बैंड इस बात को बोले कि तुम पैसा ले लो, हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, हम बोले आप कितना भी पैसा दे दीजिए, हम आपके साथ ही रहेंगे, हमको पैसा नहीं चाहिए, हमको आप चाहिए, हमको अपना हस्बैंड चाहिए। इन सब बातों से हुआ। फिर इन लोग की बातों से हम डिवोर्स देने से इनकार किए। तब हमको यहाँ पे ला के मारा पीटा गया कि हाँ अब कैसे नहीं मानेगी, अब तो पूरा परिवार के बीच में है। अब मार पीट सब चीज़ हमारे यहाँ तक अब हमारे पे इल्ज़ाम भी लगाया जा रहा है कि ऐसी है वैसी है। सुनने में आ रहा है कि ऐसे बोल रहे लोग। ससुर हमारे खुद बोलते हैं कि तुम ऐसी है। हम बोलते हैं ठीक है तो वैसे हैं तो आप हमको प्रूफ दिखाइए ना, जैसे हम आपके बेटा के बारे में दिखा रहे हैं, अभी हमारे बारे में दिखा दीजिए। इन सब बातों से हम अपने हस्बैंड से बोल रहे हैं कि आप जहाँ भी हैं आप प्लीज़ आइए, हमसे बात कीजिए। हमको ये है कि आप हमको चाहिए, बस आप हमारे साथ रहेंगे। आप हमको साथ दिए रहते तो आज हमको यहाँ तक नौबत नहीं आता पुगने का। लेकिन हम एक बात गोपी किशन जी से भी कहेंगे और शायद वो समझ भी जाएंगे। पति के लिए भी एक संस्कारिक पत्नी मिलना बहुत मुश्किल होता है। ज्योति जी, एक बात बताइए से आपके पतिदेव जी आपके पास आ जाते हैं तो क्या आप उनको माफ़ कर दीजिएगा? अभी तो वो तो अभी तक हमारा नहीं कॉल रिसीव कर रहे हैं, नहीं हमसे बात कर रहे हैं। इतना FIR वगैरह भी हो गया, वो हमसे कोई कनेक्ट नहीं रख रहे हैं। हम उनको कॉल करने का भी कोशिश किए थे, अब हम भी नहीं कर रहे हैं, पर वो हमको मतलब जवाब ही नहीं दे रहे किस। तो हम कैसे मान लें उनको अपने आप पे? अभी तक रियलाइज़ नहीं है कि हाँ जो हम उसके साथ किए हैं गलत है। एक इंजीनियरिंग की पढ़ाई का फासला देखिए क्या हो जाता है। जब आदमी नौकरी में आता है तो खुद अपना बीवी को भूल जाता है। ये कैसी शादी आपने की है? इससे तो खुशहाल, जब आपके पतिदेव जी पढ़ाई कर रहे थे तो उस समय आप खुशहाल होंगी। खुशहाल नहीं थे, एक उम्मीद था कि चलो अभी हमको जितना प्रॉब्लम है शायद जॉब हो जाए, उसके बाद हमारे भी लाइफ अच्छा होगा, खुश में होगा। पर हमको ना पता था कि पढ़ाई करने के बाद हमको छोड़ने का साजिश रचेगा। तो कहाँ काम करते हैं आपके पतिदेव? कितना पैकेज जैसे इतना घमंड में है ये लोग? बेंगलोर में काम करते हैं, IIT इंजीनियर हैं। 40 लाख से ज़्यादा ही पैकेज होगा, बट वो हम अपने मुँह से कभी नहीं हमको बताते, हमको ऑफिस से पता चलता है ये सब बात। इसलिए और यहाँ तक उनको विदेश भी जाने का ऑफर मिलता रहता है। अब बताइए से गोपी किशन जी IIT बेंगलोर में इंजीनियर है और 40 लाख का पैकेज है। क्या यह कम है से आप लड़की वाले के घर को प्रताड़ित कर रहे हैं? इनके घर वालों का कहना है से हम जमीन बेच के भी दे चुके हैं। तो एक बात बताइए, कितना आपको दे दिया जाएगा तो आपके और आपके घर वाले खुशहाल हो जाएंगे? हम पूछना चाहते हैं आपसे से आपको कितना दिया जाएगा तो आप खुश हो जाइएगा? एक बात बताइए से क्या जिंदगी में खुश रहने के लिए सिर्फ पैसा ही चाहिए, प्यार नहीं चाहिए? शायद उन परिवार लोग के लिए पैसा बहुत मायने, हर चीज। यहाँ तक घमंड भी इतना है, पैसा नातों को भी वो लोग क्या पैसा से तोड़ते हैं? पैसा से ही। यहाँ तक अब हमारे साथ रहने के बाद, हमारा बच्चा वोशन होने के बाद भी जो इंसान ये बात बोल रहा है कि पैसा ले लो छोड़ दो, उसके नजर इतना रुपया कमाते हैं, 40 लाख का पैकेज और क्रेटा कार, ससुराल से कोई भीख मांगता है क्या? वो
हमसे बोलते हैं, वो बोलते हैं, उनके पापा बोलते हैं कि मेरा बेटा को कार मिलेगा, उनकी माँ बोलती हैं 50 लाख आज ब्याह करेंगे तब मिलेगा, ऐसे करके बोलते हैं। हम बोलते थे ठीक है, जब तक आप लोग को दिलाया। अब हमारा एक ज़मीन आप लोग की वजह से बिक गया, हमारा 2 भाई एक ज़मीन बिक गया, अब वो आपको नहीं ना दे देगी, वो लोग रहेगा कहाँ। तो अब बोलते हैं लोग तो ठीक है, तुम ही पैसा लेकर कुछ अपना दूसरा शादी कर लो, हम अपने बेटा का दूसरा ब्याह करेंगे। इस बात के लिए हम राजी नहीं होते हैं, तो हमारे साथ मारपीट, हमेशा दुर्व्यवहार होता है, जिसके पास हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है मारपीट का। भारतीय महिला है और यह चाहती है कि मेरा ससुराल भी खुशहाल रहे और मेरा नैहर भी खुशहाल रहे। यह देख रही हैं से हमारे भी 2 भाई हैं, पहले से ही एक ज़मीन वो दहेज में ही ना बिक गया, हमारे वजह से उस ज़मीन पे पहले कर्जा वगैरह था, उसके वजह से वो ज़मीन बेचना पड़ा, कर्जा सधाते से। कहीं ना कहीं आपको खुश रखने के लिए ही तो आपके घर वाले इतना किए। हमारे माँ बाप बहुत किए हैं हमारे लिए, इतना दहेज वगैरह दिए, अब नहीं इतना दे सकते हैं। अब हम इसके लिए आवाज़ उठाते हैं कि अब बहुत हो गया। अब हमारे हस्बैंड खुद कमाते हैं और सारा कमाई आप लोग को देते हैं, हमको भी खुश रखिए, आप लोग भी खुश रहिए। अब हमारे घर से कुछ नहीं मिलेगा, तो बोलते हैं आज शादी करेंगे तो आज इतना मिलेगा। हमको बस इतना ही कहना है कि मेरे हस्बैंड आए यहाँ पे हमारे पास, हमारे बात समझे, और हमको कानून से यही रिक्वेस्ट है कि हाँ, हमारे हस्बैंड को बुलाया जाए और हमको न्याय मिले।